फिजिक्स ग्रेड 10 डोमेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सब डोमेन चेंजेस इन स्टेट के आज दो रिलेटेड एसआई लॉज हम लोग कवर करेंगे। पहला एसआई लॉ हमसे कहता है स्टेट दैट सर्टेन मटेरियल्स व्हेन कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो कैन एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी। दूसरा हमसे कहता है डिस्क्राइब सुपर कंडक्टिविटी एज व्हेन एटम्स आर इन दिस स्टेट देयर काइनेटिक एनर्जी इज लो सो देयर इज लिटिल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझना है इसके अंदर कि सुपर कंडक्टिविटी क्या है, इसे डिस्क्राइब करेंगे एंड देन हम लोग बताएंगे कि सर्टेन मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी किस तरह अचीव करते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है? सुपर कंडक्टिविटी ये है कि कोई चीज़ बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी हीट को कंडक्ट कर रही है। कंडक्टर वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने की इजाज़त दे, और सुपर कंडक्टर वो है जो बहुत तेज़ी से बहुत फ्लुएंटली अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को गुजरने की इजाज़त दे। तो सुपर कंडक्टर हम लोगों ने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखे नहीं हैं। वो हमें अपने नॉर्मल वर्ल्ड में नज़र नहीं आते, और इसे हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और ये नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो हमें मिलते हैं। लाइक 0 केल्विन जो टेम्परेचर है उसे हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। तो इस टेम्परेचर पे हमें इसके करीब सुपर कंडक्टर्स मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आप एक सब्सटेंस को उसके एब्सोल्यूट ज़ीरो पे पहुंचा दें तो आप लोगों को सुपर कंडक्टिविटी किस तरह मिलेगी, इसके पीछे सारी लॉजिक क्या है। मेटालिक बॉन्ड्स हम लोग 8 क्लास और 9 क्लास दोनों में पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के एक सी के अंदर ये सारे पॉजिटिव चार्ज्ड एटम्स होते हैं, और ये हर मेटल के अंदर का स्ट्रक्चर है मेटालिक बॉन्ड्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ख़ास एटम के साथ जुड़े नहीं हुए, ये फ्लो कर रहे हैं, और इन्हीं के फ्लो करने से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो हम लोगों ने सुपर कंडक्टर तब बनेंगे जब रेजिस्टेंस कम होगी, यानी कंडक्टिविटी ये अपनी बढ़ाएंगे कैसे? उसी तरह बढ़ाएंगे जब इनकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसी फिनोमिना के ऊपर हम लोग इसे 0 केल्विन तक लेके जाते हैं ताकि इसकी रेजिस्टेंस कम हो और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ सके, सुपर कंडक्टर्स। और ये हमारे लिए हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इफेक्टिवली हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी उतना एनर्जी लॉस कम होगा, और उतना ज़्यादा हमें हेल्प मिल सकती है, उतने ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिल सकते हैं इसके। तो अब हम लोग इसकी रेजिस्टेंस को देखते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ किस वजह से रही थी, और जब हम लोग इसे 0 केल्विन के करीब लेके गए तो इसकी रेजिस्टेंस किस तरह कम हो गई। तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, हर वक्त वाइब्रेट कर रहे हैं। अब अगर आप लोग इसे अपनी डेली लाइफ से कंपेयर करें कि फ़र्ज़ करेंगे आप हैं और ये 7 पिलर्स हैं, तो अगर आप लोग इस तरह वाइब्रेट करते हुए गुजरेंगे उनके दरमियान से, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। अब अगर आप लोग इसको हीट अप कर देते हैं इसे कूल डाउन करने के बजाय, तो ये और तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे, और इनके लिए टकराने की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब अगर आप इसको कूल डाउन करें, तो कूल डाउन का मतलब होता है इनकी वाइब्रेशन आहिस्ता-आहिस्ता स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस। ये इसकी रेजिस्टेंस अगर आप लोग 0 केल्विन तक ले जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करेगा, और रिज़ल्ट क्या होगा कि बिल्कुल सीधी लाइन में मूव करने लगेगा। तो 0 केल्विन तक आज तक कोई चीज़ पहुँची नहीं है, बिकॉज़ कोई चीज़ इस तरह की नहीं होती है वाइब्रेट किए बगैर हो सके। तो 0 केल्विन तक तो कोई चीज़ अभी तक पहुँची नहीं है, एंड सुपर कंडक्टर्स भी आप लोगों ने आज तक कभी नहीं देखे। बट ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर रेजिस्टेंस को 0 कर दिया जाए तो सुपर कंडक्टर्स वजूद में आ सकते हैं। क्यों? वजह भी हम लोगों ने देख ली कि वाइब्रेशन कम होती है तो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ या मोशन क्रिएट नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉन्स तो वेव की शक्ल में वाइब्रेट कर ही रहे हैं। मसला एक और भी ये है कि जो एटम्स हैं आप लोगों के पास पॉजिटिवली चार्ज, इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब ये सारे एक लैटिस के फॉर्म में जुड़े हैं, और ये वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे, जिसकी वजह से ये सारा लैटिस ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, और उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्कैटर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी वेव लाइक मोशन में है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद एक और बात ये आती है कि अगर आप 0 केल्विन तक कुछ सब्सटेंसेस को रीच करें, पहुंचा भी दें, तब भी वो सुपर कंडक्टर्स नहीं बनते, और इसकी भी एक ख़ास वजह। क्यों ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंसेस कूल डाउन होने के बाद भी सुपर कंडक्टर्स नहीं बन पाते? तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कूपर पेयर का।
ये एक साइंसदान के नाम पे ये कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर होता ये है कि हम लोग इसे अपनी डेली लाइफ से ही कंपेयर करें तो हमें ज़्यादा सही तरीके से समझ आएगी। फ़र्ज़ करें कि ये ढेर सारे पिलर्स हैं और आप ये बीच से इस तरह वेव लाइक मोशन में मूव कर रहे हैं और ये पिलर्स भी ऊपर-नीचे हो रहे हैं। अब क्या होगा अगर आप यूँ वेव लाइक मूव कर रहे हैं एंड यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है जो वेव लाइक मोशन कर रहा है। तो आप ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप और कोई और इंसान, ये एक दूसरे को रेज़िस्ट करते हैं, एक दूसरे को भी रोकते हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएँ और जुड़ने के बाद ये एक पेयर बना लें और उसके बाद ये दोनों इस तरह मूव करें, तो रेज़िस्टेंस को ये कम करते हैं और अगर तो इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर पेयर बनाने के काबिल हो गए, तो ये सुपर कंडक्टिविटी पैदा कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कूपर पेयर बना लें, यानी 2 इलेक्ट्रॉन साथ मिलके एक बैलेंस्ड वे में वेव लाइक मोशन करने लगें, तो वो सुपर कंडक्टिविटी को रीच कर सकते हैं। अब एक और बात ये सामने आती है कि नॉर्मल मैटर और सुपर कंडक्टर इन दोनों का जो बिहेवियर होता है जब इनका आप लोग टेम्परेचर कम करते हैं तो वो डिफरेंट है। आप लोग अगर नॉर्मल मैटर का टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है। ये स्लोली यानी एक कांस्टेंट वे में कम हो रहा होता है। पर सुपर कंडक्टर इस तरह नहीं करता। सुपर कंडक्टर के टेम्परेचर के गिरने के साथ-साथ रेजिस्टेंस तेज़ी के साथ गिरती है और फिर एक इस तरह का टेम्परेचर आता है, जिसे हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पे एकदम रेजिस्टेंस 0 हो जाती है। अगर आप इस टेम्परेचर से थोड़ा-सा पीछे जाएँगे तो रेजिस्टेंस ये है, थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो रेजिस्टेंस 0 है। इसी वजह से हम लोग इसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल का मतलब है बिटवीन बाउंड्रीज़, यानी अगर थोड़ा-सा आगे गया तो इधर निकल जाएगा, थोड़ा-सा पीछे गया तो वहाँ निकल जाएगा। तो ये सुपर कंडक्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक थी। अब ये सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस टेम्परेचर को 0 केल्विन को रीच करने की कोशिश की गई है और इसने हमारी जो डेली लाइफ है, इस पे काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। अब एमआरआई मशीन्स होती हैं, इसके अंदर हमें हाई मैग्नेटिक फ़ील्ड्स वाले मैग्नेट चाहिए और हमें वहाँ पे इस तरह की चीज़ें चाहिए, इसमें रेज़िस्टेंस कम से कम हो। उधर हमें इस तरह के मैग्नेट्स चाहिए, इसमें रेज़िस्टेंस कम से कम हो। और एमआरआई मशीन्स के अंदर टेक्नोलॉजी के थ्रू 0 केल्विन के आसपास 4 केल्विन 3 केल्विन तक टेम्परेचर को ले जाया जाता है ताकि यहाँ पे सुपर कंडक्टर्स के करीब-करीब वो कंडक्टर्स बना लिए जाएँ ताकि इसका एमआरआई का काम इफ़ेक्टिव होता जाए। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग इसे हर तरफ, हर जगह क्यों नहीं यूज़ कर सकते सुपर कंडक्टर को? वो मसला है टेम्परेचर। आप इतना कम टेम्परेचर रीच अभी तक तो नहीं कर सकते और मुस्तकबिल में भी ये मुश्किल है क्योंकि वाइब्रेशन के बगैर एटम्स एग्ज़िस्ट नहीं करते। वाइब्रेशन होना लाज़मी है, चाहे वो बहुत कम हो लेकिन वाइब्रेशन होना लाज़मी है। ये हमारा सुपर कंडक्टिविटी का टॉपिक था, ठीक है? इम्पोर्टेंट था ये वाला एसएल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगले एसएल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।